हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 4 है और लास्ट पार्ट है आज का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बिना टाइम ना वेस्ट किए हुए आप आगे बढ़ते हैं। उस दिन अपन अपना क्या कंसेप्ट रह गया था कि लेसी की बुक्स में फाइनेंशियल लिस्ट की ट्रांजैक्शन में क्या एंट्री पास होएगी। तो वहाँ पे उस दिन बताया था आर यू राइट ऑफ यूज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट। इसमें लाइबिलिटी इंटरेस्ट ये इसकी जो भी अकाउंटिंग होगी इंडियस 116 में अपन लीज अकाउंटिंग में जाके देखेंगे। इंटरेस्ट ड्यू होता रहेगा, पे होता रहेगा। अगला कंसेप्ट है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। अगर पहले तो अपन ने सीखा था पिछले लेक्चर में इनिशियल रिकॉग्निशन। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछली प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप सीखेंगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। आप जानते हैं कि एक बार इनिशियल फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉर्ड करने के बाद तो जब दूसरी बार जो भी खर्चा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद कोई दीवार बनाई, कोई फ्लोरिंग का काम करवाया, तो वो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में आ जाता है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। केस 1 इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड केस 2 इज रिप्लेसमेंट एंड एडिशंस। जो नॉर्मल डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो आप P&L में राइट ऑफ करेंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एनी एक्सपेंसेस इंकर इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस डे to day सर्विसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी then such an expense will be written off in the P&L account in the same year in which it is incurred. Such an expense cannot be capitalized to the cost of property because it does not contribute to the appreciation in the value of investment property. अगर डे टू डे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं वो प्रॉपर्टी की वैल्यू में कोई इंक्रीज़ नहीं करता। या तो वैल्यू उतनी रहती है, डेप्रिशिएट नहीं होने देता, बट इंक्रीज़ नहीं करता। बट दीज आर incurred to maintain normal performance of the asset like lift maintenance, property tax, repair of the walls, repair of floors and pay at extra. रिप्लेसमेंट एंड एडिशन, जैसे आप IPCC में एक एरोप्लेन की एग्जांपल ली जाती थी कि एक एरोप्लेन की एक इंजन है। अगर इंजन की रिप्लेसमेंट की है तो उसको कैपिटलाइज किया जाता था। जैसे केस 2 है रिप्लेसमेंट एंड एडिशन। इफ़ एनी एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड ऑन रिप्लेसमेंट और एडिशन ऑफ एसेट देन सच एन एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज कंसिडर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, मतलब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट। Such expenditure is made to increase the value of property. Expenditure on new lift interior, replacement of wall and floor. तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आफ्टर रिप्लेसमेंट एडिशन। पहले तो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट होएगी, तो एक्सपेंडिचर जो भी किया एसेट पे और उस पे जो भी स्क्रैप हमें मिला वो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद फर्दर डेप्रिसिएशन भी कंप्यूटेड ऑन द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। Important point to be considered: if any component is replaced of an investment property, then the following steps should be applied. स्टेप कौन कौन से लगाने होंगे? पहले तो जो डी रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, जो ओल्ड कंपोनेंट रिप्लेस किया है, पहले तो जो भी बैंक अकाउंट डेबिट जो भी पैसा आया और जो ओल्ड एसेट उसकी जो कैरिंग अमाउंट थी वो P&L अकाउंट। ये कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग है। अगर क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक
एक बिल्डिंग है, उसकी जो वॉल है उसकी लाइफ 5 साल है और बिल्डिंग की लाइफ 20 साल है। और फिर अपन जी एंट्रीज पास करेंगे, फिर ओल्ड एसेट को डी रिकोगनाइज कर देंगे और न्यू एसेट की एक नई एंट्री पास कर लेंगे। जे कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग है। ओल्ड कंपोनेंट की जे एंट्री पास करेंगे और न्यू कंपोनेंट की जे एंट्री पास करेंगे। हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अगर कोई भी डाउट है आपको, माइनर से माइनर डाउट भी है, आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको एक बार खुद प्रैक्टिस करना होगा। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। Measurement concept number 6. At balance sheet date, investment property can be reported under cost model only. In India's 40 में revaluation model नहीं है. India's 40 में only cost model will be applied. It means the revaluation model cannot be applied. The following statement may be described under cost model. Original cost, accumulated depreciation minus impairment loss carrying amount. अगर मान लीजिए बिल्डिंग 20 लाख की है, उसका रिवैल्यूशन 23 लाख है, तो आप 20 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर 20 लाख है WDV और उसका सही वैल्यू है 15 लाख, तो 5 लाख इम्पेयरमेंट लॉस बुक करके आप 15 लाख पे शो करेंगे। इफ़ फेयर वैल्यू investment property less than WDV, then decline in value can be recognized in the books of impairment loss. Impairment loss कैसे बुक करेंगे? Impairment loss account debit to impairment on P&L to impairment loss. अब important note क्या है? If fair value of investment property at balance sheet date becomes higher than WDV, then it cannot be recognized in books. It means that upward revaluation not allowed. Means revaluation model is not allowed in this case. As per India's 40, fair value can be reported in notes to accounts. Will be choice of entity, but fair value disclosure are always encouraged by ICA. अगर fair value ज़्यादा है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। If an entity wants to report fair value, then it has to follow India's 113 fair value, which are as follow. फेयर वैल्यूएशन शुड बी डन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के पास से ये करवाना चाहिए। और इट शुड बी रिपोर्टेड एज अ कंप्लीट पैकेज इंक्लूसिव ऑफ ऑल इंटीग्रल एसेट लिफ्ट अकाउंट। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग की आपने वैल्यू अलग बता दी, AC की अलग बता दी, वॉल्स की अलग बता दी, फ्लोरिंग की अलग बता दी। आपका एक फेयर वैल्यू, एक पैकेज वैल्यू ऑफ अदर एसेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एडिशनली। एक पैकेज की तरह से फेयर वैल्यू को बताना होगा। अभी कंसेप्ट नंबर 7 आ गया है। अगर ये ट्रांसफ़र का कंसेप्ट है, ट्रांसफ़र का कंसेप्ट क्या कहता है? अगर मान लीजिए अपनी इंटेंशन पहले इंडियाज़ 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी रखने की थी, लैंड और बिल्डिंग। फिर अपन ने सोचा कि ये प्रॉपर्टी अपन ने फैक्ट्री की तरह यूज़ करनी है, तो इंडिया 16 में लेके आएंगे। इससे सबसे पहला रूल क्या होता है? पहले आप सीधा जो भी कैरिंग अमाउंट है बुक्स में पड़ी है तो उसमें आप सीधा ट्रांसफ़र कर दें दूसरे में। तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी मॉडल लगेगा, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लेते हैं, इंडिया 16 था, इंडिया 40 में ले गए, तो ये केस है एक। इंडिया 40 इंडिया 16 में ले गए, इंडिया 2 इन्वेंट्री इंडिया 40 में ले गए, इंडिया 40 इंडिया 2 में ले गए। देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कोई नहीं पास होगी इन द बुक्स फॉर सच ट्रांसफर, बट डिस्क्लोजर शैल बी अपडेटेड ओनली अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट हेडिंग चेंज होगा ओनली।
हेडिंग चेंज होएगा ओनली। और इसके बाद का भी आप कर ही रहे हैं इसमें, मतलब इस वीडियो में ही आप ख़त्म करेंगे इस इंडेक्स को। जो सेकंड पॉइंट का कहता है, द ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडेक्स टू अदर विल बी मेड एट कैरिंग अमाउंट ओनली। इट मीन्स दैट दिस विल बी नो मेजरमेंट अंडर प्रीवियस इंडेक्स बिफोर मेकिंग ट्रांसफर ऑफ एसेट। मैंने जैसे आपको समझाया कि आप कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी मॉडल लगता होगा, जैसे इंडेक्स 40 में तो कॉस्ट मॉडल लगता है, अगर इंडेक्स 16 में चला गया तो उसमें रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है, कॉस्ट मॉडल। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डील विद इट। आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांसफर प्रोसेस, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी विल बी मेड एज पर न्यू इंडेक्स ओनली। ट्रांसफ़र करने के बाद न्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंग डील करेंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार आपको खुद देखने पड़ेंगे। उसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब आप सेल करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इफ़ सेलिंग प्राइस कलेक्टेड इन लमसम, इफ़ सेलिंग प्राइस इन कलेक्टेड इन डेफर्ड, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में मिला, और ट्रांसफर अंडर फाइनेंस लीज। अगर लमसम में मिल जाता है तो कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वॉल्व प्रॉपर्टी, प्रॉफिट लॉस बुक कर लेंगे। इफ़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज होल्ड फॉर लमसम कंसिडरेशन एंड वी विल कैलकुलेट लॉस ऑन प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट बाय द डिफरेंस इज net selling price, net selling price, selling price minus selling expense and carrying amount of such IP. The amount of lost profit will be transferred to P&L account. एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट नेट सेलिंग प्राइस, लॉस ऑन सेल जब प्रॉफिट ऑन सेल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैरिंग अमाउंट। उसके बाद एक एग्जांपल है, कैरिंग अमाउंट 10 लाख है, सेल कंडीशन 15 लाख है, और ब्रोकरेज 1% है, 15 लाख माइनस 1% इट्स 1485, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी थी, प्रॉफिट होगा 485, ये ट्रांसफ़र कर दिया। इफ़ सेलिंग प्राइस इज कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट, इसमें पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। 1 साल बाद कितना मिला, 2 साल बाद कितना मिला, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे। और लॉस प्रॉफिट ऑन सेल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस कैरिंग अमाउंट, लॉस प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट ऑन रिसीवेबल एंड ट्रांसफर इट टू P&L ऑन एक्रूअल बेसिस। जैसे ही कोई इंटरेस्ट ड्यू होगा वो क्या करेंगे, अपन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम बन गया, और P&L टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L इनकम बन गया, इनकम को P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। लाइक एक एग्जांपल है, कैरिंग अमाउंट 15 लाख है, सेल्स कंसिडरेशन है 5 लाख, एक साल में 15 लाख और दूसरे साल में 5 लाख, मार्केट रेट है 10%, इसका 0.909 0.826 जो भी टोटल होएगा, और उसमें से कैरिंग अमाउंट माइनस कर लेंगे। तो जैसे जहाँ पे क्या हुआ है 5 लाख, जो टोटल आ गया माइनस कितना कैरिंग अमाउंट था, 15 लाख, 15 लाख 60,76,500 तो आपका ये आ गया। और अपा ने डेटर को 17,76,500 से किया था, इंटू 10% कर लेंगे, तो बुक करते रहेंगे 2 साल ऐसे ही। तो जितना पैसा 1 साल में आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर कर लेंगे, और एंड में बैलेंसिंग फिगर। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में आपको पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, आता है तो वो ट्रांजेक्शन वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ जाएगा। अब केस 3 आ जाता है, इफ़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज सोल्ड ऑन फाइनेंस लीज। If an investment property is sold on finance lease, then lessee seller will de-recognize the asset. Lesser seller will de-recognize the asset at fair value as follow. जहाँ पे वो एंट्री क्या पास करेगा, लीज रिसीवेबल फेयर वैल्यू पे, टू एसेट ऑन लीज कैरिंग अमाउंट पे, टू प्रॉफिट accounting for lease rental shall be discussed in India's 116. Hope we are understanding well. यहाँ पे concept number 9 is disclosure note to accounts. This is not very much important for the exam point of view, but we are doing it here.
As per the provision of Ind AS 40, the following disclosures are required in notes to accounts. The entity has to disclose the accounting policy which has been adopted by preparing cost model or fair value for notes to accounts. The method of depreciation should be reported. SLM ने किया है, WDV किया है. The entity should also disclose the amount of expenditure that has been incurred on replacement repair during the year. The entity should also disclose the rental income and operating expenses with the net income of rental income minus depreciation minus operating expenses. If any disposal has been made during the year, then profit loss on disposal should also be reported. If any disposal has been made during the year, then profit loss should also be reported here. उसके बाद स्टेटमेंट बनानी है रिकन्सिलेशन डेप्रिसिएशन की, रिकन्सिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, डेप्रिसिएशन की नीचे रिकन्सिलेशन बन जाएगी, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, रिप्लेसमेंट, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस, और स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस, जो भी क्लोजिंग बैलेंस का है इसको माइनस करने के बाद WDV ऑफ द एसेट आ जाएगा. यहाँ पे हमारा Ind AS 40 कंप्लीट होता है. अगर कोई भी डाउट है आपको पिछले वीडियोस में, इस वाले वीडियोस में आप शेयर कर सकते हैं. अगर कुछ समझ नहीं आया, वी कैन रिपीट इट एज वेल. एंड थैंक यू फॉर नाउ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड वी विल doing Ind AS 23 next. So please stay connected and goodbye. Much blessing.